99 परसेंटाइल इन फिजिक्स। जी हाँ बच्चों, इन बचे हुए 22-23 दिनों के अंदर भी आप अपनी जेईई मेंस एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते आपने पूरे सेशन ढंग से पढ़ाई की हो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करी है। लेकिन जैसे ही सर एग्जाम करीब आ रहा है और मैं रिवीजन करने जा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ पढ़ने की जरूरत है, या आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपके नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, और उस डर की वजह से जो आपका एफर्ट है आपकी तैयारी में, वो इन आखिरी मोमेंट्स में आकर कम हो जा रहा है। अगर आप इस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक देखिए, वीडियो के एंड में आपको जरूर आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको उस पहले दिन के बारे में सोचना है। आज इसी वक्त की आपने अपने जेईई मेंस की तैयारी क्यों शुरू की थी। आपके मां बाप के कुछ सपने थे, आपके अपने कुछ सपने थे कि मैं एक अच्छी सी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके बढ़िया से इंजीनियरिंग करूंगा, वहां से निकलने के बाद एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करूंगा, या एक अच्छी सी कंपनी बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे लोग जॉब करेंगे। मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, मैं उन सारे सेक्रीफाइसेस के बदले में उनको थोड़ा सुख दे पाऊंगा, उनको ये दिखा पाऊंगा कि मैं काबिल हूं, मैं कुछ अपने जीवन में बड़ा कर सकता हूं, मैं आप लोगों का सहारा बन सकता हूं, मैं आप लोगों को सुखी रख सकता हूं। ये आपने सब कुछ सोचा होगा जब आपने जेईई मेंस की तैयारी करना शुरू किया होगा। तो आप अपने छोटे से डर की वजह से इन सारे सपनों को कैसे मिट्टी में मिला सकते हैं, इन सारे सपनों के ऊपर आप कैसे पानी फेर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का सपना पूरा हो जाए, आपकी जो साल भर की मेहनत है, आपके पूरे सेशन की जो मेहनत है, वो आखिरी मोमेंट में जो आपके अंदर डर आ रहा है उससे वैनिश ना हो जाए, उससे खराब ना हो जाए, तो मेरी बताई हुई इन बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इन बातों के बारे में आपको ढंग से सोचना है। आपका काम बन जाएगा, आपके ये 22-23 दिन आपके जीवन में बहुत बेहतर निकलने वाले हैं। और मैं बात कर रहा हूं कुछ साइंटिफिक मेथड्स की, जिनकी लिस्ट बनाकर आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, उनको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करिए, आपका कल्याण हो जाएगा इन आखिरी समय में। तो देखिए, मैंने लिस्ट बनाई है कि इस समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जैसे बहुत सारे बच्चों से बात करके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को ये जो डूज है वो एलिमिनेट कर देंगे, और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। मतलब क्या है कि जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, आपके पास फॉर्मूला होगा, और आपके पास उन फॉर्मूले का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होगा, तो आप बहुत कम समय के अंदर अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं हर चैप्टर का निचोड़, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी का निचोड़ दे दिया है। यूट्यूब पर ये वीडियो अवेलेबल है, इनके पीडीएफ को अपने पास रख लीजिए। अगर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब आप अपने किसी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना ले, शॉर्ट नोट्स तभी बनाइए जब आपका वो चैप्टर तैयार हो जाए। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है, आप थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर आपसे हो रही है, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जो थोड़ा बहुत आप भटक रहे हैं, तुरंत वो सब आपको रिकॉल हो जाएगा, आपको रिमाइंड हो जाएगा। अगर कोई चीज आपके रिमाइंड में नहीं आ रही है, आपको याद नहीं आ रही है किसी पर्टिकुलर चैप्टर की, तो आप तुरंत उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस उठाइए, 2-3 क्वेश्चंस लगाइए, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, आपका वो पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो 2019 से 2023 तक के पीवाईक्यूज आपको लगाने ही लगाने हैं, ये 4 साल के पीवाईक्यूज आपको लगाने ही लगाने हैं, इसको आपको छोड़कर नहीं जाना है। जैसे ही चैप्टर तैयार हुआ, चैप्टर का शॉर्ट नोट्स तैयार हुआ, शॉर्ट नोट्स तैयार होते ही आप 2019 से 2023 तक के पीवाईक्यूज लगाइए, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। और एक बात आप जान लीजिए कि जेईई मेंस में लगभग 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो एज इट इज रिपीट होते हैं। बस उसमें क्या होता है कि सर 2019 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देकर चार्ज पूछा था, तो इस बार चार्ज देकर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, बस इतना ही अंतर होता है। समझ रहे हैं, गिवन डेटा चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं होता, कोई कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है, सर जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाई है, उन शॉर्ट नोट्स को हमको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर तैयार हो गया।
अब जब मैं अगले दिन की पढ़ाई शुरू करूंगा तो मैं उन चैप्टर्स की शॉर्ट नोट्स को एक बार पलटूंगा और 5 क्वेश्चन मैं उठाऊंगा इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं से भी, और 5 क्वेश्चन मैं उठाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, और मैं उसके लिए आधे घंटे से लेकर 40 मिनट का टाइम सेट करूंगा, और टाइम सेट करने के बाद उस क्वेश्चन को उस लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सॉल्व कर दूंगा। और उससे क्या होगा कि आपको जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, सब कॉन्सेप्ट होंगे वो सब के सब आपके दिमाग के अंदर अच्छे से सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई रिवीजन करना है कैसे? सवाल लगाकर रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स ऐसे एक बार पलटनी है और उसके बाद तुरंत रैंडमली उस चैप्टर के क्वेश्चंस उठाने, क्योंकि वो चैप्टर आपका ऑलरेडी तैयार है। रैंडम क्वेश्चंस उठाने हैं, आसान क्वेश्चंस उठाने हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन उठाना है, उनको लगाना है, और मैं कहता हूं कि आप बस पीवाईक्यूज उठाओ और लगाओ, यही करो लास्ट मोमेंट में, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद क्या सर? मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देना है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तैयार कर लिया, इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर लिया, एक चैप्टर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंबाइंड पोर्शन मेरा तैयार हो गया। अब इस कंबाइंड पोर्शन का मैं मॉक टेस्ट दे दूं। ठीक है, तो वीक में आपको 4 मॉक टेस्ट ऐसे फ्रेगमेंट वाले देने, ठीक है, और आपको एक मॉक टेस्ट हर संडे को रख लेना है कि मैं पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगा, पूरे सिलेबस का नहीं, पूरे सिलेबस का नहीं। जो ये मॉक टेस्ट है इसमें 10 सवाल लगाइए आप डेली बेसिस पर, 10 सवाल का टारगेट रखिए कि भाई अगर मेरा इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस रिवाइज हो चुका है तो मैं हफ्ते में 4 दिन कम से कम 10 सवाल का एक टेस्ट दे रहा हूं, एक शॉर्ट टेस्ट दे रहा हूं, और संडे को पूरे वीक में आपका जितना पूरा पोर्शन तैयार हुआ है उसका एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। और अगर आपको कहीं टेस्ट का रिसोर्स नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल क्या करिए सर? पीवाईक्यूज उठाइए, रैंडमली 2019 से लेकर 2023 के बीच में क्वेश्चन सेलेक्ट करिए जिनको आपने सॉल्व नहीं कर रखा है, उन क्वेश्चंस को लगा जाइए, बस खत्म बात। वही रिपीट होकर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अच्छा, एक और बात कि इस मॉक टेस्ट में हमारी एक जीत की सीरीज पड़ी हुई है, टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है। उस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने फ्रेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, जैसे मैकेनिक्स को 2 पार्ट में कर दिया है, आपका उधर फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स वाले हिस्से को 2 पार्ट में कर दिया है, फिर एसएचएम एंड वेव्स को 1 पार्ट में कर दिया है, और ऐसे ही सेम है 12th क्लास के पोर्शन को हमने बराबर बराबर डिवाइड किया है, और ऐसे फुल लेंथ टेस्ट भी है उसमें। तो अगर आप वहां से जाकर परचेज कर ले तो वहां से आपकी बहुत मदद हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अपनी स्टडीज को मैं कैसे पढ़ूं सर? क्या मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए कि 6 घंटा फिजिक्स पढ़ रहा हूं, 6 घंटा केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं और सर 6 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं? नहीं, अगर आप अपने आखिरी समय में ये स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं तो आप अपने साथ सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज घंटे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको चैप्टर वाइज डिवीजन करना है कि आज के दिन पर मेरा एक चैप्टर फिजिक्स का हो जाएगा, एक चैप्टर केमिस्ट्री का हो जाएगा, और भाई थोड़ा सा एक टॉपिक मेरा मैथमेटिक्स का हो जाएगा। अगर आप इस हिसाब से डिवाइड करके अपनी पढ़ाई करते हैं तो भाई ये पढ़ाई इस समय सबसे इफेक्टिव पढ़ाई होती है। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर 4 घंटे में डिवाइड किया और 4 घंटे में आपका चैप्टर तैयार नहीं हुआ, तो आपने क्या किया? उस चैप्टर को अधूरा छोड़ दिया और दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया। तो ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है। आपको कैसे पढ़ना है कि जब तक एक पूरा चैप्टर तैयार नहीं हो जाएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब तक वो पूरा चैप्टर तैयार नहीं हो जाएगा तब तक मैं उस चैप्टर को छोड़ने वाला नहीं हूं। और आपको कैसे पता चलेगा कि किसी चैप्टर पे मुझे कितना समय देना है? तो इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक याद रखना है कि आपने उस चैप्टर को कैसे पढ़ रखा है, क्या वो चैप्टर आपको पहले से बहुत अच्छे से आता है, आपको बस सवाल लगाने की जरूरत है। अगर केवल सवाल लगाने की जरूरत है तो आप उस चैप्टर को 3 घंटे दीजिए, टारगेट रखिए 3 घंटे का, अगर केवल सवाल लगाना है। और अगर आपको थोड़ा उस चैप्टर के कंटेंट को भी प्रिपेयर करना है, वैसे इस मोड़ पर जहां आप हैं यहां पर आपको चैप्टर का कंटेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट अगर पढ़ रही है तो आप YouTube पर जाइए, वन शॉट देखिए, वन शॉट आपका बहुत मदद करेगा। खासकर जो वन शॉट मैंने आपको दिए हैं, आप उन वन शॉट्स को, अगर वैसे तो मैं अकेले पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरा वन शॉट तो अभी नहीं दे पाया हूं, बट जिन चैप्टर्स का, जिन बड़े बड़े जो पोर्शंस हैं फिजिक्स के, उन चैप्टर्स का मैंने वन शॉट आपको दे दिया है। और अभी मैं कल लेकर आ रहा हूं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का वन शॉट, जिससे हर साल जेईई मेंस में 3 सवाल पूछा जाता है, मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपका वो चैप्टर तैयार नहीं है तो आप आराम से आइए, उस वन शॉट को देखिए। वन शॉट देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर एकदम पानी की तरह साफ दिखाई देगा। बहुत सारे पीवाईक्यूज मैं अपने हर वन शॉट में कराता हूं, तो आपको पीवाईक्यूज की भी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है,
तो याद रखना है, अगर आपको चैप्टर आता है तो 3 घंटे आपको देने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के सवालों पर बस। शॉर्ट नोट्स तैयार है, 3 घंटा आपने दिया और खूब सारे सवाल आपने लगा डाले, और उसमें टारगेट क्या रखना है कि 2019 से 2023 के आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आपका कंटेंट नहीं प्रिपेयर है तो आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट ही एकमात्र सॉल्यूशन है। सर आप सोच रहे होगे सर वन शॉट से क्या पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा? बेटा जेई मेंस में बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं, आसान सवाल आते हैं। तो वन शॉट से आपका बहुत फायदा हो जाएगा। आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे के अंदर वो पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर पाएंगे। बस कोशिश ये करिएगा कि आप उन चैप्टर्स के वन शॉट मत प्रेफर करिएगा जिससे एक सवाल आता है, वो आपके लिए पूरी तरह से बर्बादी होगी। जैसे केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से आपके पास कितने सवाल आते हैं सर? 3 सवाल कर लेना है। मॉडर्न फिजिक्स से कितने सवाल आते हैं सर? 5 सवाल कर लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से सर कितने सवाल आते हैं सर? 3 से 4 सवाल आते हैं सर, कर लेना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 सवाल आते हैं सर, कर लेना है। ये चैप्टर्स आपको करके ही जाना है, इनको छोड़कर नहीं जाना है, इनको आपको पूरी तरह से कवर करके जाना है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों के ये चैप्टर्स प्रिपेयर रहते हैं, बट अगर इनमें से आपका कोई चैप्टर नहीं तैयार है तो आप इसका वन शॉट देख लीजिए, उसकी नोट्स बना लीजिए और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए। बस यही जरूरी है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी बातें हो गई जो आपको करनी है। जो आपको नहीं करनी है उस पर आते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको नहीं करनी है उसमें सबसे पहली चीज ये है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक मेरा एग्जाम मेरे से नहीं हो जाता है। जब तक वो एग्जाम की डेट करीब नहीं आ जाती है तब तक मैं हर दिन उठकर ये कहूंगा, या जिस दिन जब तक मैं वो एग्जाम पेपर लिख कर नहीं आ जाता हूं तब तक मैं हर दिन वो अपने आप से खुद से रोज सुबह उठने के बाद ये कहूंगा कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये कर सकता हूं। बस रोज यही कहना है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे लिए बना है। आपको कभी भी कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया तो आप तुरंत रेस से बाहर हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डोंट रिग्रेट ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं करना है कि सर थोड़ा और पढ़ लिए होते तो कुछ अच्छा हो जाता। एग्जाम निकलने के बाद ये स्थिति ना हो। जो भी बचा हुआ समय है इसमें आप अपना कितना बेहतर कर सकते हैं, बस आपको उसी के बारे में सोचना है। आपसे क्या नहीं हुआ इसके बारे में नहीं सोचना है। आप अगर पास्ट में सोचने चले जाएंगे तो गेम गड़बड़ हो जाएगा सर, तुरंत कॉन्फिडेंस जमीन में घुस जाएगा। अरे क्लियर? बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत मेहनत करके आता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करके आता है, लेकिन उसके साथ क्या समस्या होती है कि लास्ट मोमेंट में जब वो रिवीजन करने जाता है, अपने कंटेंट की प्रैक्टिस करने जाता है, तो उसको लगता है कि मुझे सब कुछ पढ़ने की जरूरत है। तो फिर उसके दिमाग में सेकंड थॉट आने लगता है, क्या जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाई करी थी? रिग्रेट होने लग जाता है और वो रिग्रेट आपकी परफॉर्मेंस को बहुत नीचे लेकर जाता है। तो आपको किसी भी बात का रिग्रेट नहीं करना, ठीक है? अच्छा, तीसरी बात, कोई नया स्टडी मटेरियल नहीं ट्राई करना है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नई किताब लगाने की जरूरत नहीं है। बस चैप्टर प्रिपेयर करना है, आपको हर चैप्टर की वन शॉट बनानी है, छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स बनानी है, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। किसी नए स्टडी मटेरियल को पलट कर भी नहीं देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी कैलकुलेशन, अपनी मतलब कठिन कैलकुलेशन के सवाल नहीं लगाने हैं। कठिन कैलकुलेशन के सवाल नहीं लगाने हैं। जेईई मेंस में से 1-2 सवाल आते हैं, कोई बात नहीं, अपने पास 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन करना है। जो कठिन कैलकुलेशन का सवाल होगा उसको अपन छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे भाई। और अगर नहीं छोड़ने लायक भी रहा तो नहीं करेंगे एक सवाल, यार क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 50-60% नंबर ले आने, अगर अपने आप को एक अच्छी सी एनआईटी में प्लेस करना है तो उसके लिए तो अपने को कुछ सवाल छोड़ने पड़ेंगे ना। तो हम कठिन कैलकुलेशन के क्वेश्चंस लास्ट टाइम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है? और भाई अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों सही रहनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सुबह उठ के कम से कम 50-60 जंपिंग जैक्स कर लीजिए, या थोड़ा सा आप बाहर टहल के आ जाइए, थोड़ा आप 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर थोड़ा रनिंग करके आ जाइए। एटलीस्ट डेली एक सेव कंज्यूम करिए, एक फ्रूट खाइए, एक एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, जो भी आपको मिल जाए, जो भी आपको सीजनल फ्रूट मिल जाए वो एक फ्रूट खाइए। उससे आपकी थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इस समय आप बीमार पड़ना बिल्कुल भी नहीं झेल सकते हैं अपनी इस तैयारी में। अगर आपका एक भी दिन बर्बाद होता है तो वो आपकी
वो आपके लिए बहुत ज्यादा बैकफुट पर लेकर जाएगा। हो सकता है कि उस एक दिन में जो आप एक एक्स्ट्रा चैप्टर तैयार कर सकते थे, जिससे आपका 2 सवाल 3 सवाल फंस सकता था, अगर वो 2-3 सवाल आपसे नहीं हुआ तो आपकी परसेंटाइल खराब हो सकती है। आप अपने एनआईटी का जो सपना लेकर तैयारी करने चल रहे हैं, उस सपने से बाहर हो सकते हैं, उस सपने से दूर हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखे रहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको अपने जीवन में उतारनी है, अपने जीवन में ढंग से इसको फोकस करके इसको फॉलो करना है, ताकि आप अपनी जेईई मेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। बस 20 से 25 दिन सारी दुनियादारी त्याग करके बस एक काम पर लग जाओ, वो है पढ़ाई 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 पढ़ाई। मतलब 24 घंटे आपके सपने में भी आपकी पढ़ाई आनी चाहिए, आपको सपने भी आपके क्वेश्चंस के आने चाहिए। जो क्वेश्चन आपको दिन में फंसा, वो रात को आपके सपने में सॉल्व होना चाहिए। और ये होता है, और ये होता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी नींदों में सॉल्व कर रखे हैं, और उठ के लगाओ तो लग जाता है। वो सब तब होगा जब आपका कॉन्शियस माइंड आपके सब कॉन्शियस माइंड से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। एंड द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, यू नो नथिंग अबाउट इट। आप बस अपने दिमाग को एक ही चीज फीड कराओ कि मुझे अपने जेईई मेंस एग्जाम में सेलेक्ट होना है। रोज ये खुद से बोलो, और उसके हिसाब से अपने आप आपसे मेहनत होने लग जाएगी। आप पढ़ाई करने लग जाओगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो इन 22-23 दिनों में अपने आप को बांध कर रखना है, अपने आप को एक अच्छे से कॉलेज में पहुंचाना है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे सपनों का भार है, और आपके खुद सपनों का भार है, जिनको आपको पूरा करना है, जिनकी पूरी होने की जिम्मेदारी बस आपकी है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप लूजर बन जाएंगे सर। आपको खुद से हर रोज मिरर के सामने खड़े होकर यह बात कहनी है। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल आपके जीवन में बहुत सारी सफलता लेकर आपके लिए आए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। और अगर आपको कोई समस्या हो रही है जो आप फेस कर रहे हैं, जो मैंने बताया इसके अलावा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम उस पर भी आपके लिए जो भी पॉसिबल मदद हो सकती है वो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।